हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, तो हम पिछली वीडियो में आपको उपसर्ग और प्रत्यय बताए थे। आज हम अपनी वीडियो में वाक्य पढ़ाने वाले हैं। साथियों, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, वाक्य के कितने उपभेद होते हैं, साथियों कितने अंग होते हैं। साथियों, वैसे वाक्य कोई पढ़ाता नहीं। अगर आप यूट्यूब के जगत में देखेंगे तो वाक्य का जो पाठ है बहुत कम लोगों ने पढ़ाया है, और वो भी बहुत बेसिक से नहीं पढ़ाया है साथियों, ऊपर ऊपर पढ़ा दिए। लेकिन आज हम आपको वाक्य जो है एकदम बेसिक से लेकर पढ़ाएंगे साथियों, एकदम डीप तक पढ़ाएंगे। वाक्य से आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा साथियों। लेकिन हम पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन दिए थे आपको, आइए आज हम उसका आंसर आपको बता देते हैं साथियों, जो कि अभी तक वैसे क्वेश्चन लिखा भी गया है। मेरा क्वेश्चन था, कौन सा उपसर्ग विधि से नहीं बना है साथियों। 4 ऑप्शन था। पहला ऑप्शन था कुमाता, दूसरा कुपुत्र था, तीसरा कुलीन था साथियों, चौथा कुपूत था साथियों। इसमें हम आपसे पूछे थे कौन सा उपसर्ग विधि से नहीं बना है साथियों। अगर हम इसमें देखेंगे तो उपसर्ग सब में लगा है, को। फिर भी अगर पूछा जाए कि कौन सा उपसर्ग विधि से नहीं बना है साथियों, तो आइए हम देखते हैं। जैसे उपसर्ग किसे कहते हैं साथियों, कब उपसर्ग विधि से बनता है। जैसे हम आपको कल बताए थे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से नाथ लिखा था, इसके पहले हम आ जोड़ दिए थे साथियों, हो गया था अनाथ। नाथ का अर्थ होता है साथियों जिसका कोई नाथ हो साथियों, और अनाथ का मतलब है कि जिसका कोई नाथ न हो साथियों। अगर हम बात करते हैं, दोनों का अर्थ लगभग आसपास मिल रहा है, एक जिसके नाथ हो, एक जिसके नाथ न हो, दोनों का अर्थ जो है मिलता जुलता मिल रहा है साथियों। या तो विपरीत होगा, या तो पर्यायवाची होगा, या तो फिर साथियों उसका समानार्थी होगा। जब हम उपसर्ग और प्रत्यय लगाएंगे तो जो अर्थ बदलता है, अर्थ चेंज होता है, तो उसी के आसपास रहता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर नहीं होता साथियों। आइए हम इसी प्रकार अपने चारों ऑप्शन के देखते हैं साथियों। हमारा पहला जो है इसमें था कुमाता साथियों। कुमाता में अगर हम कु और माता को साथियों, इसमें मूल शब्द क्या है साथियों, माता है, और इसमें हम को उपसर्ग लगाते हैं साथियों। माता का अर्थ तो सबको ही पता होगा माता किसे कहते हैं साथियों, लेकिन हम जब को लगा देते हैं तो साथियों कुमाता हो जाता है। जैसे अच्छी माता होती है, एक कुमाता लगा देने से थोड़ा सा माता शब्द पे कहते हैं कि आक्षेप हो रहा है साथियों। वैसे यहाँ पर लेकिन जो है माता और कुमाता लगभग विपरीतार्थी शब्द हो साथियों। इसी प्रकार हम इसमें अगर कुपूत में मूल शब्द देखें साथियों, तो इसमें पुत्र हो जाता है, और इसमें को साथियों उपसर्ग लगा है साथियों। अगर हम पुत्र की बात देखते हैं साथियों, पुत्र जो अच्छा पुत्र हो साथियों, जब को लगा देते हैं साथियों तो कुपुत्र हो जाता है, यानी कि उसका भाव चेंज हो जाता है। लेकिन दोनों का अर्थ लगभग आसपास मिलता है। पुत्र अच्छा पुत्र, कुपुत्र थोड़ा सा दुष्ट पुत्र साथियों। उसी प्रकार हम कुपूत को देखते हैं साथियों। अगर हम कुपूत की बात करते हैं, इसमें मूल शब्द क्या है साथियों, पूत। पूत साथियों इसमें मूल शब्द है। पूत किसे कहेंगे, अभी आप कमेंट करेंगे कि पूत किसे कहते हैं साथियों। सबको अच्छे से पता होगा, पूत मतलब बेटा होता है साथियों। अवधि क्षेत्र में जो थोड़ी सी मतलब हमारी जनरेशन है, इसमें गांवों में तो अधिकतर बोला जाता है कि पूत, यानी कि इनके पूत हैं, वो उनके पूत हैं साथियों। तो पूत जो है हमारा अवधि शब्द है साथियों, और उसके आगे कुपूत लगा देते हैं साथियों। बहुत सारे माताएं कहती हैं आ गए पुतहु, मतलब अवधि भाषा का प्रयोग करते हुए पूत को पुतहु भी कह देते हैं साथियों। ये हमारी मातृभाषा है साथियों, उनकी मातृभाषा होती है अवधि साथियों। उसी में वो बोलना सीखे, उसी में साथियों बड़े हुए तो बोलते हैं साथियों। लेकिन अगर हम बात करते हैं कुपूत, पूत का अर्थ इसमें मूल शब्द होता है साथियों पूत। अब इसमें को लगा देते हैं साथियों, हो जाता है कुपुत्र साथियों, कुपूत हो जाता है साथियों। ये भी साथियों अगर देखा जाए तो उपसर्ग विधि से बना है, ये भी उपसर्ग विधि से बना है, ये भी साथियों। अब इसमें आता है कुलीन साथियों। इसमें साथियों अगर हम मूल शब्द देखेंगे तो इसमें साथियों मूल शब्द हमारा क्या है, लीन है साथियों। अब इसमें को लगा है साथियों। दोनों का अर्थ अगर हम देखेंगे, लीन का अर्थ होता है साथियों किसी भी कार्य में साथियों लीन हो जाना, जैसे मौन धारण कर लेना साथियों। बहुत सारे जैसे पढ़ाई में कहते हैं पढ़ाई में लीन हो गए साथियों। लीन का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। जब उसमें हम को जोड़ देते हैं, को साथियों उपसर्ग होता है हमारा, जब इसको जोड़ देते हैं तो हो जाता है कुलीन। कुलीन का अर्थ अगर देखा जाए तो साथियों इसमें हम सामाजिक कार्य से लगा सकते हैं साथियों। तो दोनों का अर्थ जो है साथियों, देखिए ये जमीन है और ये आसमां है साथियों, दोनों में कितना अंतर है साथियों, बहुत अंतर है साथियों। तो अगर इसमें हम पूछे कौन सा उपसर्ग विधि से नहीं बना है, तो साथियों इसका आंसर हमारा सही होगा कुलीन साथियों।
कुलीन जो है हमारा उपसर्ग विधि से बना हुआ, उपसर्ग विधि से नहीं बना हुआ है साथियों। आज आइए हम बात करते हैं वाक्य पे साथियों। वाक्य किसे कहते हैं साथियों, वाक्य के कितने उपभेद होते हैं साथियों, इसको भी हम देख लेते हैं। बहुत बेसिक से साथियों, बहुत जल्दी जल्दी हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों ने साथियों इसको वाक्य को पढ़ाया है। लेकिन हम आपको वाक्य, हिंदी में ऐसा कोई चैप्टर नहीं बचेगा जो आपका छूट जाएगा साथियों, इतना हम आपसे वादा करते हैं साथियों। आपका कोई चैप्टर नहीं बचेगा जो आपसे छूट जाए साथियों। अब जैसे हम वाक्य की बात करते हैं, वाक्य से क्वेश्चन हमेशा आते हैं साथियों। ऐसा नहीं कि वाक्य अगर कोई पढ़ाए नहीं तो क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे साथियों। अगर हम वाक्य के प्रकार की बात करते हैं साथियों, वाक्य के साथियों हम प्रकार देख लेंगे, वाक्य के अंग देख लेंगे साथियों, वाक्य के और साथियों उपवाक्य देख लेंगे साथियों। अगर हम कहते हैं वाक्य के कितने प्रकार हैं साथियों, वाक्य के कितने अंग हैं साथियों, वाक्य के और उपवाक्य के कितने अंग हैं। अगर साथियों हम वाक्य के प्रकार की बात करते हैं तो इसमें 2 प्रकार होते हैं, इसमें भी साथियों 2 प्रकार होते हैं, और उपवाक्य के साथियों 3 प्रकार होते हैं हमारे साथियों। क्या होते हैं? वाक्य के 2 प्रकार होते हैं साथियों, वाक्य के 2 अंग होते हैं साथियों, उपवाक्य के भी साथियों 3 अंग होते हैं। जैसे अगर हम वाक्य के प्रकार की बात करते हैं साथियों, तो एक हमारा आता है रचना के आधार पर साथियों वाक्य के प्रकार। अगर हम रचना के आधार पर वाक्य की बात करते हैं तो साथियों 3 प्रकार का होता है साथियों। अगर हम अर्थ के आधार पर वाक्य की बात करते हैं साथियों, तो अर्थ के आधार पर साथियों वाक्य के साथियों 8 भेद होते हैं साथियों। अब हम वाक्य के अंग की बात करते हैं तो वाक्य के 2 अंग होते हैं साथियों, एक हमारा विधेय होता है, एक हमारा उद्देश्य होता है साथियों। अगर हम उपवाक्य की बात करते हैं साथियों, तो उपवाक्य भी साथियों हमारे 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार में पहला हमारा होता है प्रधान उपवाक्य साथियों, दूसरा हमारा होता है समान पदीय उपवाक्य, और तीसरा हमारा साथ है यो हो जाता है आश्रित उपवाक्य साथियों। आइए हम जो वाक्य है इसको साथियों हम देख लेते हैं साथियों। वाक्य किसे कहते हैं साथियों, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है साथियों, इसको हम देख लेते हैं साथियों। अगर हम बात करते हैं वाक्य की परिभाषा क्या होती है साथियों, वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य मतलब साथियों होता है, वाक्य कहने का मतलब कोई वाक्य जब एक एक अक्षरों से मिलके जब पूरा हो जाता है साथियों, कुछ वर्डों से मिलके पूरा हो जाता है साथियों, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे लिखा गया है शब्दों का सार्थक क्रम होता है साथियों। शब्दों का क्या होता है, सार्थक क्रम। कब क्रिया कर्ता और साथियों सर्वनाम, इनका सार्थक क्रम होता है। पहले क्रिया आएगी, फिर साथियों पहले कर्ता आएगा, पहले क्या आएगा साथियों, पहले कर्ता आएगा फिर क्रिया आएगी साथियों, इनका एक सार्थक क्रम होता है, उससे हम साथियों वाक्य कहते हैं। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई होती है साथियों, जो भाषा होती है साथियों उसकी पूर्ण एक सार्थक इकाई होती है, उसे ही वाक्य कहते हैं साथियों। जैसे कहीं पर लिखा गया है, कहीं पर लिखा गया गरीब, कहीं पर लिखा गया गरीब, तो गरीब किसे कहेंगे साथियों, एक शब्द में लिख दिया गया है गरीब, जिसके पास धन ना हो साथियों। अब आप इसका अगर विस्तार करेंगे, इसका सार्थक क्रम लिखेंगे तो साथियों क्या हो जाएगा, जिसके पास धन ना हो साथियों। ऐसे कुछ भी अगर एक शब्द में लिख दिया गया है साथियों, उसका पूर्ण रूप साथियों वही होता है हमारा साथियों वाक्य। अब आइए हम देखते हैं वाक्य के कितने प्रकार होते हैं साथियों। वाक्य के साथियों 2 प्रकार होते हैं हमारा साथियों। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, वाक्य के 2 प्रकार होते हैं साथियों, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अगर हम रचना के आधार पर वाक्य की बात करते हैं तो साथियों 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम अर्थ के आधार पर साथियों वाक्य की बात करते हैं तो 8 प्रकार के होते हैं साथियों। और वाक्य के अंग की बात करते हैं साथियों, वाक्य के कितने अंग होते हैं साथियों, वाक्य के साथियों 2 अंग होते हैं, एक हमारा उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है साथियों। आइए हम इसको भी देख लेते हैं। वाक्य के साथियों हमारे 2 अंग होते हैं, पहला हमारा उद्देश्य होता है और दूसरा हमारा विधेय होता है साथियों। उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं साथियों। उद्देश्य उसे कहते हैं जो क्रिया का साथियों, उद्देश्य उसे कहते हैं जो कर्ता का विस्तार करता हो साथियों, कार्य करने वाले का विस्तार करता हो, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। विधेय किसे कहते हैं साथियों, विधेय उसे कहते हैं जो क्रिया का विस्तार करता है साथियों। जैसे अब यहाँ देख लें, उद्देश्य कर्ता का विस्तार होता है साथियों, जो चीज कर्ता का विस्तार दिखाए साथियों उसे उद्देश्य कहते हैं। और जो विधेय होता है साथियों क्रिया का विस्तार दिखाता है साथियों। जब तक हम इसके उदाहरण नहीं देखेंगे तब तक थोड़ा सा समझना मुश्किल है साथियों। जैसे इसका उदाहरण है, अमन और अंकित मैच खेलते हैं साथियों।
इसमें उद्देश्य कौन होगा, विधेय कौन होगा साथियों? कर्ता का विस्तार साथियों, कर्ता का विस्तार, कार्य करने वाला, खेलने का कार्य जो कार्य करता है साथियों उसे हम कर्ता कहते हैं साथियों। तो कर्ता का विस्तार कहाँ से लेके कहाँ तक है साथियों? अमन से लेके अंकित तक, क्योंकि दो लोग साथियों हैं, यही साथियों हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा उद्देश्य हो जाएगा। कर्ता का विस्तार साथियों यहाँ तक है। अब अगर हम विधेय की बात करते हैं साथियों तो मैच खेलते हैं, ये साथियों हमारा विधेय हो जाएगा। इसी प्रकार हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं साथियों, जैसे अमन अंकित अर्पित स्कूल जाते हैं साथियों। अमन अंकित और अर्पित साथियों, इसमें क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। यहाँ तक कर्ता का विस्तार हो रहा है साथियों। स्कूल जाते हैं हमारा साथियों विधेय हो जाता है साथियों। इसमें आइए हम पढ़ते हैं साथियों रचना के, पहले हम पढ़ लेते हैं उपवाक्य किसे कहते हैं साथियों। उपवाक्य को हम देख लेते हैं, उसके बाद हम रचना के आधार पर साथियों, अर्थ के आधार पर इसको देख लेंगे साथियों। लेकिन हम सबसे पहले वाक्य देख लिए हैं, तो वाक्य के बाद हम साथियों कुछ उपवाक्य भी होता है साथियों, जैसे वाक्य है और उपवाक्य साथियों। तो हम उपवाक्य को देख लेंगे साथियों, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। उसके बाद साथियों रचना के आधार पर साथियों वाक्य प्रकार देख लेंगे, उसके बाद हम अर्थ के आधार पर देख लेंगे साथियों। साथियों अगर हम बात करते हैं उपवाक्य, उपवाक्य किसे कहते हैं साथियों? वाक्य जो होता है उसका उपवाक्य होता है साथियों। जैसे हम बात करते हैं उपवाक्य, उपवाक्य के कितने भेद होते हैं साथियों? उपवाक्य के 3 उपभेद होते हैं साथियों। उपवाक्य भी 3 भेद होते हैं साथियों। जैसे हमारा पहला होता है प्रधान उपवाक्य, दूसरा होता है समान पदीय उपवाक्य, तीसरा होता है आश्रित उपवाक्य साथियों। आइए हम तीनों को बारी बारी देखते हैं कि इसके परिभाषा क्या होगी, इसके उदाहरण कैसे होंगे, इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे साथियों। जैसे हम बात करते हैं प्रधान उपवाक्य की, अगर हम प्रधान उपवाक्य की बात करते हैं साथियों तो इसमें एक हमारा उद्देश्य आता है और एक हमारा विधेय आता है साथियों। हम अभी थोड़ी देर पहले आपको उद्देश्य और विधेय बताए हैं साथियों। उद्देश्य जो कर्ता का विस्तार बताता है और विधेय साथियों जो क्रिया का विस्तार बताता है साथियों। जैसे हम इसके उदाहरण में देखेंगे साथियों, राम मैच खेलता है, राम मैच खेलता है साथियों। इसमें देखिए एक उद्देश्य है, राम मैच खेलता है साथियों, और एक विधेय है साथियों, खेलता है साथियों। अब देखिए इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है, इसी को हम साथियों प्रधान उपवाक्य कहते हैं साथियों। अब यहाँ पर राम जो है ये साथियों कर्ता का विस्तार बता रहा है और खेलता साथियों विधेय का साथियों विस्तार बता रहा। अब जैसे हमारा दूसरा उदाहरण है साथियों, मोहन भैंस को पानी देता है साथियों। इसमें मोहन जो है ये साथियों हमारा उद्देश्य हो जाता, और ये जो साथियों पानी देता है ये हमारा साथियों विधेय हो जाता है साथियों। प्रधान उपवाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय आएगा साथियों। इतना आपको याद हो गया होगा साथियों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं साथियों। आइए फिर अब हम बात करते हैं समान पदीय उपवाक्य की साथियों। समान पदीय उपवाक्य किसे कहते हैं साथियों? इस वाक्य में संयोजक चिन्ह आते हैं साथियों, संयोजक होता है साथियों, या फिर संयोजक चिन्ह आते हैं साथियों, संयोजक होता है साथियों। जैसे संयोजक में क्या क्या आ सकते हैं साथियों? जैसे एवं, और, लेकिन, परंतु, मगर, अगर, या, किंतु साथियों आदि बहुत सारे आ सकते हैं। जहाँ पर संयोजक, जिसे हम संयोजक कहते हैं, जहाँ पर वो आ जाए साथियों वो समान पदीय उपवाक्य होता है साथियों। जैसे हम इसके उदाहरण को देखते हैं। हमारा पहला उदाहरण है मजदूर मेहनत करता है, मजदूर मेहनत करता है किंतु साथियों देखिए मजदूर मेहनत करता है किंतु अपने लाभ से वंचित रहता है साथियों। ये जो अपने लाभ से वंचित रहता है साथियों यही होता है समान पदीय, यही हो जाएगा साथियों समान पदीय उपवाक्य, और ये हमारा हो जाएगा किंतु संयोजक साथियों। अब हम इसमें देख लेते हैं, ये जो मजदूर है साथियों ये हमारा उद्देश्य हो जाएगा, करता है हमारा विधेय हो जाएगा। इसके बाद संयोजक आया साथियों। अब ऐसे इसमें हम देख लेते हैं, राम पढ़ाई किया परंतु, राम जो है पढ़ाई किया परंतु असफल रहा, ये साथियों हमारा समान पदीय है, समान पदीय उपवाक्य साथियों असफल रहा। ये साथियों परंतु हमारा जो है संयोजक है साथियों। अब इसमें अगर हमें उद्देश्य और विधेय को देखना हुआ तो राम जो है साथियों उद्देश्य हो जाएगा, किया पढ़ाई किया साथियों ये हमारा विधेय हो जाएगा साथियों। अब हम बात करते हैं आश्रित उपवाक्य की। आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं साथियों?
संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण से बने होते हैं। साथियों आश्रित उपवाक्य जो होते हैं हमारे साथियों संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण से बने होते हैं। साथियों संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण किसे कहते हैं साथियों, हम आपको पढ़ा भी दिए। आइए हम देखते हैं इसकी शुरुआत कैसे होती है। कि, जो, जिसे, जिसको, जहाँ, यदि, क्यों, ज्यों ही, इनकी शुरुआत साथियों यहीं से होती है। जैसे हम इसके उदाहरण को देखते हैं, ज्यों ही शाम हुई मैं चला गया। साथियों मैं कहीं गया था, वहाँ से क्या हो रहा है, ज्यों ही शाम हुई मैं चला गया। देखिए साथियों ज्यों ही यहाँ पर लिखा गया ज्यों ही, इनकी शुरुआत साथियों संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण से होती है। साथियों शाम होते ही मैं चला गया, ज्यों ही शाम हुई। अब इसके हम बात करते हैं दूसरे उदाहरण की साथियों, जिसे जो करना होगा कर लेना, मैं नहीं डरने वाला। साथियों मैं कह रहा हूँ जिसे जो करना होगा कर लेगा, मैं नहीं डरने वाला हूँ। साथियों अब इसमें देखिए जिसे से शुरुआत हो रही। साथियों यहाँ देखिए जिसे। साथियों जहाँ पर भी आपको संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण से पद की शुरुआत होते दिखे, वहाँ पर साथियों आपको आश्रित वाक्य करना है। जहाँ पर आपको समान पदी खोजना है वहाँ पर संयोजन दिख जाए उसे हमें समान उपवाद कर देना। जहाँ पर साथियों एक उद्देश्य और एक विधेय मिले साथियों, उसे हमें प्रधान उपवाक्य कर देना है। साथियों उम्मीद करते हैं आपको उपवाक्य अच्छे से समझ में आया होगा। साथियों आइए हम अब वाक्य को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले वाक्य को हम रचना के आधार पर पढ़ेंगे। साथियों 3 प्रकार के होते हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। साथियों अगर हम बात करते हैं रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, साथियों रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। आइए हम सबको बारी बारी से क्रमवाइज पढ़ लेते हैं। साथियों रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। साथियों सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, साथियों मिश्रित वाक्य होता है या फिर मिश्र वाक्य होता है। साथियों सरल वाक्य से लग रहा है कि एकदम सरल होगा, संयुक्त से मतलब लग रहा है मिला होगा। साथियों 2 लोगों का मिल जाना संयुक्त हो जाता है। आश्रित का हो जाता है, यहाँ पर मिश्रित है साथियों, मिश्रित या आश्रित या फिर कह सकते हैं कि मिश्र वाक्य। साथियों तो इसमें बहुत सारे वाक्यों का जब मिल जाता है साथियों, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। साथियों सबसे पहले हम सरल वाक्य को देखेंगे। साथियों सरल वाक्य में क्या होता है, साथियों प्रधान उपवाक्य अकेला आता है। साथियों जो हमारा प्रधान उपवाक्य है साथियों सरल वाक्य में अकेले आता है। प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं साथियों, अभी हम आपको पढ़ाए, जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया आती है साथियों, उसे हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं। आइए हम इसका उदाहरण देखते हैं। साथियों जैसे राम लिख रहा है। साथियों राम जो है लिख रहा है। साथियों अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रधान उपवाक्य अकेला आता है। साथियों प्रधान उपवाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। साथियों यहाँ पर आप देखेंगे राम उद्देश्य है और लिख रहा है साथियों विधेय। साथियों दोनों अकेले आए हैं, तो साथियों ये हमारा सरल उपवाक्य हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे माँ के कहने पर हमने भोजन कर लिया। साथियों माँ के कहने पर हमने भोजन कर लिया। साथियों यहाँ माँ जो माँ है साथियों, माँ के कहने पर ये हमारा उद्देश्य हो जाएगा। साथियों माँ के कहने पर हमने भोजन कर लिया। साथियों यहाँ पर देखिएंगे तो वाक्य पूरा नहीं हो रहा है, माँ ने कहा, अगर ऐसे होता साथियों तो यहाँ पर एक वाक्य हमारा पूरा हो जाता साथियों, तो इसमें 2, लेकिन माँ के कहने पर हमने भोजन कर लिए। वाक्य हमारा यहाँ पूरा हो रहा है साथियों, तो इसमें भी एक उद्देश्य और एक विधेय आएगा, तो ये हमारा साथियों सरल वाक्य हो जाएगा। साथियों इसमें प्रधान उपवाक्य कहलाता है। साथियों अगर हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य की, साथियों संयुक्त का मतलब लग रहा है कि मिला, तो इसमें क्या होता है साथियों, इसमें प्रधान प्लस समान पदी उपवाक्य कहते हैं। साथियों प्रधान उपवाक्य मतलब एक जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो साथियों, और समान पदी का मतलब साथियों अभी हम आपको बताए थे कि समान पदी किसे कहते हैं साथियों, जिसमें संयोजन हो साथियों, संयोजक हो, संयोजक आ जाए, उसके बाद साथियों और भी शब्द आए, उसे हम समान पदी कहते हैं। जैसे साथियों यहाँ देखेंगे राम पत्र लिखा, एक वाक्य पूरा हो गया साथियों, यहाँ पर राम पत्र लिखा और सो गया। साथियों प्रधान उपवाक्य में साथियों देखिए राम जो है हमारा उद्देश्य, लिखा जो है विधेय हो गया। साथियों ये पूरा हुआ, इसके बाद साथियों और ये हमारा संयोजक है। साथियों संयोजक है और उसके बाद सो गया। साथियों ये जो सो गया साथियों ये हमारा समान पदी होता है साथियों, जिसे हम समान पदी उपवाक्य कहते हैं। साथियों तो देखिए
प्रधान उपवाक्य प्लस समानपदी उपवाक्य। साथियों ये जो था हमारा प्रधान उपवाक्य हो जाएगा और ये हमारा साथियों समानपदी हो जाएगा और ये संयोजक भी आ गया साथियों। इसे हम साथियों संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या कहेंगे? इसे हम संयुक्त कहेंगे। अब हम बात करते हैं मिश्र वाक्य की साथियों। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं साथियों? आइए देखते हैं। इसमें भी साथियों प्रधान वाक्य होना चाहिए और आश्रित वाक्य होना चाहिए। आश्रित वाक्य साथियों किसे कहते हैं? प्रधान वाक्य तो अभी बताया, लेकिन अब आश्रित वाक्य किसे कहते हैं अभी हम आपको बताए थे। जिसमें संज्ञा हो साथियों, क्रिया हो, क्रिया विशेषण हो साथियों, उसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं साथियों। आइए हम देखते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा, प्रधान उपवाक्य साथियों देखिए, इसमें गांधी विधेय हो गया, कहा, ये साथियों हमारा विधेय हो गया। इतना तो साथियों हमारा प्रधान उपवाक्य हो गया। कि ये साथियों जो की है यही साथियों विशेषण या फिर क्रिया विशेषण की यही दिखाएगा साथियों। अहिंसा का पालन करना चाहिए साथियों। गांधी जी ने कहा कि अहिंसा का पालन करना चाहिए। मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं साथियों। यदि वह मेहनत करता तो जरूर सफल हो जाता साथियों। इसमें जो मोदी जी ने कहा कि यहाँ पर साथियों इसकी वजह से ये आश्रित हो जाएगा साथियों और हमारा मिश्र वाक्य में आ जाएगा। यदि वो परिश्रम करता तो जरूर सफल होता, तो साथियों जरूर सफल होता साथियों। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा साथियों। इसके बाद हमारा साथियों रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, इसको हम देख लिए साथियों। आइए अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पर साथियों वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं साथियों। अर्थ के आधार पर साथियों वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, हम उसको भी देख लेते हैं साथियों। साथियों अगर हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं साथियों? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं साथियों। कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। आइए हम देखते हैं 8 प्रकार के कौन कौन से होते हैं साथियों। पहला हमारा होता है विधि या विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक होता है साथियों, तीसरा साथियों हमारा आज्ञावाचक होता है साथियों, चौथा इच्छावाचक होता है साथियों, पांचवा हमारा प्रश्नवाचक होता है साथियों, छठवां हमारा संदेशवाचक होता है साथियों, सातवां विस्मयादिबोधक साथियों, आठवां हमारा संकेत वाचक होता है साथियों। एक बार हम फिर से देख लेंगे साथियों। सबसे पहले हमारा क्या होता है? विधि या फिर विधानवाचक साथियों, दूसरा हमारा हो जाएगा निषेधवाचक साथियों, तीसरा साथियों हो जाएगा हमारा आज्ञावाचक साथियों, चौथा हो जाएगा साथियों इच्छावाचक, पांचवा हो जाएगा साथियों प्रश्नवाचक और छठवां हो जाएगा साथियों संदेशवाचक, सातवां हो जाता है हमारा साथियों विस्मयादिबोधक, आठवां हो जाएगा साथियों संदेशवाचक साथियों। जैसे अब इसके उदाहरण आपको कैसे मिलने, संदेशवाचक का कैसे मिलेगा, विस्मयादिबोधक का कैसे मिलेगा, संकेतवाचक का साथियों। जैसे अगर हम बात करते हैं विस्मयादिबोधक, अरे तुम आ गए साथियों। ऐसे ही जैसे अब आज्ञावाचक का हम बात कर लेते हैं। आज्ञावाचक अर्थ क्या था? अब आप जाइए, आप जाइए, आप जाइए साथियों। इच्छावाचक अपनी इच्छा से कुछ काम। प्रश्नवाचक क्या लेकर आए हो, कहाँ जाना है साथियों। ऐसे हम साथियों सारा कर लेंगे। संदेशवाचक कोई सूचना लेकर आए हैं साथियों, कैसा संदेश लेकर आए हो साथियों। संकेतवाचक तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो देखो वहाँ जा रहा है साथियों। ऐसे हम सबका कर लेंगे साथियों। उम्मीद करते हैं आपको अर्थ के आधार पर साथियों वाक्य के जो भेद होते हैं समझ में आया होगा साथियों। वाक्य आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा साथियों। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा साथियों। हम आपके जो भी दिक्कत होगी, जो भी समस्या होगी, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे साथियों। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा साथियों। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा साथियों। जय हिंद, जय हिंदी।